देखिए कल हम आपको बताए थे जो है क्लास 9 से लेकर और 12th तक के लिए समय टी लिखा जाएगा ना, टीएच है, समय टीएच रहता है ना। तो हम तो हिंदी में लिखते हैं कक्षा, लड़के खूब समझ रहे हैं, और अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं समझते। कक्षा समझ लें आप, कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए ये है ना। तो नरेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो नरेशन में जिसको स्पीच कहते हैं, SPEECH, तो इसमें मैं पहुंचा हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पहला जो वाक्य था, मैं आपको नियम बताया था कि जो वाक्य होता है, जैसे एक मैं लिख के बताऊं आपको, ही सेड टू मी कामास यू राइट, WRITE, राइट ए लेटर। ये देखिए, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बता चुके हैं हम आपको। इसमें क्रिया की पहली फार्मूला मैं बता चुका हूं, वो बहुत कम आता है, इसलिए आप याद रखें केवल कि यहां क्रिया की पहली फार्म हो या तीसरी फार्म हो या ING फार्म हो, तो इसके क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आप याद रखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बता चुका हूं। ये है पार्ट 3, पार्ट 3 है, और मैं पार्ट 7 या 8 तक जाने वाला हूं। इसमें 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, और आप पूरा देखिए, 7 दिनों तक आपको नरेशन समझ में आ जाएगा। नरेशन 2 प्रकार का होता है, बता चुका हूं मैं आपको। एक होता है डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच। यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए, हम आपको ले रहे हैं, इसमें अब हम आज केवल लेंगे जिसमें परिवर्तन होता है, टेंस में भी परिवर्तन होता है, यानी क्रिया भी बदलती है। तो ये देखिए, मैं पहला लिया हूं, ही सेड टू मी कामाज यू राइट ए लेटर। तो इसमें जो है देखिए, सबसे पहले तो आप ही उतार लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड टू के बदले में आप टोल्ड लिखेंगे। अब इसके बदले में और बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। सेड टू के बदले में हम बाद में आने वाले में आस्क, रिक्वेस्टेड, एक्सक्लेमेड, ये सब लिखा जाता है। हम बारी बारी से आपको 7 दिन बताएंगे। एक दिन बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ऐसे भी 90% लड़कों को समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। 10% या 5% लड़के ही समझते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई के साथ बने रहेंगे तो हमको लग रहा है कि 99 से ज्यादा 99% लड़के समझ जाएंगे। अब 1% को छाड़ दे रहे हैं जो नहीं सुने मेरी बात। तो देखिए, ही उतार लीजिए, सेड टू के बदले में टोल्ड लिख दीजिए, और मी को उतार लीजिए। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है पहले वाले वाक्य में, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल सेड टू को टोल्ड करेंगे। कामा और कामाज को हटाएंगे आप, और यहां दैट से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे। यू बदलेगा, बता चुके हैं पार्ट 2 में कि यू किसके अनुसार बदलता है। नक्शा बनाए होंगे कि यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसका ऑब्जेक्ट। तो यू के बदले में मी लिखेंगे, यानी मी का सब्जेक्ट बना के लिखेंगे आई। और चूंकि देखिए ये क्रिया की सेकेंड फॉर्म है सेड, इसलिए राइट को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, रोट लिखेंगे, WROTE, रोट। आई लेटर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक अगला ले रहे हैं, देखिए 2 नंबर, आपके समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ये देखिए लिखे हैं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, कामाज, आई सेड टू यू he is a good boy।
गुड बॉय, BOY बॉय। ये देखिए, ये वाक्य देखिए बिल्कुल सिंपल वाक्य है, लेकिन बनाने के नियम आपको आएंगे, आता रहेगा तभी बनाएंगे आप। कितना सिंपल हो या मुश्किल हो, बनाना आपको आना चाहिए। और बनाना तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाया जाता है, हर चीज, चाहे वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मैं आपको दिया हूं। मेरा चारों पार्ट पढ़ लीजिए, देखिए, अगर ना समझ में आए फिर कमेंट करके बताइए। निरेशन पढ़ा रहा हूं मैं, देखिए 100% समझ में आएगा, 100%। ये देखिए, बराबर लिखिए, आई बदलेगा नहीं, ऐसे रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, ये कहिए कोई परिवर्तन नहीं होता, बस सेड टू को थोड़ा सा बदला जाता है। इसको देख करके अगर ये सिंपल वाक्य है तो टोड लिखते हैं, अगर एक प्रश्नवाचक है तो इसको आस्क लिखते हैं, अगर ये ऑर्डर वाला है तो इसको ऑर्डर लिखते हैं, रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्ट लिखते हैं, एक्सक्लेमेंट है तो एक्सक्लेमेंट, तो हल्का हल्का परिवर्तन होता है, मैं आपको बताते जाऊंगा, आपके समझ में आता जाएगा। 7-8 दिन तक बने रहे मेरे साथ। से फिलहाल ये सेड टू को टोल्ड लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, टोल्ड। आप भी टोल्ड लिखिए, TOLD टोल्ड। सेड टू को टोल्ड लिखिए, सेड टू के बदले में यू आप उतार लीजिए, वैसे ही इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कामा और कमाज को हटाइए, दैट से जोड़ दीजिए, जोड़ दिए दैट से। यहां देखिए ही आ गया, ही नहीं बदलता है, बस आपको बताया है, एक आई बदलता है और एक वी, एक यू, बस ये 3 अक्षर तीन शब्द बदलते हैं, ये 3 प्रोनाउन बदलते हैं। आई और वी हो यहां तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यू हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, बाकी नहीं बदलते हैं। तो ही को आप ही लिखेंगे छोटे लेटर से। अब बस ये देखिए, थोड़ा सा सेड है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये ईज को एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको वाज करना पड़ेगा, ये याद रखिए। और ये गुड बॉय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये गुड बॉय आप उतार लीजिए। आया खूब बढ़िया से समझ में? देखिए, आई उतार लिए, सेड टू को टोल्ड लिख दिए, यू उतार लिए, वैसे कोई परिवर्तन नहीं। कामार कमाज हटाइए, दैट लगाइए, ही को बदलना नहीं है, ही लिखेंगे, इसको वाज लिखे हैं इसलिए कि यहां सेकेंड फॉर्म है। अगर यहां फर्स्ट फॉर्म होता, से लिखा होता या सेज लिखा होता या ING फॉर्म होता, सेइंग, मैं दिख रहा हूं उसमें, आप जो है यहां इधर से देख लीजिए, अगर यहां सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता से या सेज या सेइंग या हैव सेड या हैज सेड, थर्ड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, ING फॉर्म हो, तो ये क्रिया नहीं बदलती, इसको इजी लिखते। लेकिन सेकेंड फॉर्म में ये है सेड टू, इसलिए क्रिया को हमने आगे बढ़ा के वास कर दिया। और ये ही जो है, याद रखिए, ही को ही ये लिखेंगे, नहीं बदलेगा। एक और आप देख लें, फिर आगे हम आपको पार्ट 4 में बताएंगे। तीसरा देख लें, एक और लेके, यहां देखिए लिख रहा है, ही सेड टू मी, कामा, कामास के बाद लिखा है आई वेंट, थोड़ा मुश्किल ले रहा है ये, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। ये देखिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीके से, एकदम आसान बता रहा हूं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। ये देखिए, इसमें तो आप जानते हैं कोई परिवर्तन होता नहीं है, बस थोड़ा सा सेड टू को आप टोल्ड लिख दीजिए, ही को उतार लीजिए वैसे ही, ठीक है, और सेड टू के बदले में आप टोल्ड लिख दीजिए, टोल्ड लिख दिए। अब मी को उतार लीजिए, वैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ खास, बस सेड टू के बदले में टोल्ड हुआ। आई जो है वो बदलेगा, आई जो है बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यहां नक्शा बना के हम पार्ट 2 में बताए हैं कि आई और वी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई है, यहां देखिए आई है तो आई का ये ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट के अनुसार। आई और वी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यहां यू रहता तो इसके अनुसार बदलते, जैसा कि यहां बदले हैं, देखिए, तो यहां ही हो जाएगा आई के बदले में। अब यहां देखिए सेकेंड फॉर्म है, वेंट है, गो रहता तो वेंट करते, अब चूंकि वेंट है तो इसको गान करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो गान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गान, GO यानी गान। लेकिन जब भी क्रिया की तीसरी फॉर्म लिखी जाती है उसके साथ
हैज, हैव, हैड में से एक लगाना रहता है। तो ये चूंकि नरेशन है इसलिए इसमें नियम होता है, दरअसल नियम ये नहीं होता है जो मैं बता रहा हूं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं आपके समझ में बढ़िया से आ जाए। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। हर हाल में यहाँ हैड लगाइएगा, हैव मत लगाइएगा या हैज मत लगाइएगा, हैड लगाइएगा हमेशा, हैड गॉन। देखिए यहां गो रहता तब तो केवल वेंट लिखते, वेंट है तो हैड गॉन लिखेंगे। अगर यहाँ राइट है तो राइटे लिखेंगे, राइट है तो रोट लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म होगा तो। लेकिन अगर रोट है तो हैड रिटेन लिखिएगा, या चड्डी हैड रिटेन, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। तो ही उतार लिया आप, सेड टू के बदले में टोल्ड लिख दिए, मी को आप इसे उतार लीजिए, कामा कमाज हटा के दैट से जोड़ दीजिए। देखिए भूल गए हम, यहां देखिए कामा कमाज हटा के कैसे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ दीजिए आप, दैट से जोड़ दीजिए। आई को आप ही के अनुसार ही कर दीजिए, वेंट को गान करिए और हैड गान करिए। और ये तो परिवर्तन होता नहीं है ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट हो वही लिख देते हैं, स्कूल हो मार्केट हो जो भी हो वो लिख देते हैं। बाकी फिर हम आपको आगे कल पार्ट 4 में ये बताएंगे थोड़ी सी और मुश्किल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। एक हफ्ते में इंशाल्लाह आपके सारे लोगों के समझ में फर्स्ट क्लास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार ले बढ़िया से।